बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे और रायपुर सांसद सुनील सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि आत्मनिर्भर भारत की भूमिका में साक्षर भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक फंड तैयार किया है। 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वालों की आर्थिक मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगले 5 साल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 35,534 करोड़ का फंड तैयार किया जाएगा। छात्रों के लिए आर्थिक मदद सीधे उनके खाते में आएगी। इसमें 60% राशि केंद्र सरकार देगी, बाकी 40% राज्य सरकार व्यवस्था करेगी। उन्होंने बताया कि 1,36,00,000 अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा। वो केवल हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश के हर प्रदेश और हर जिला और हर केंद्रों के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। विद्यार्थियों जिनकी एडमिशन जून और जुलाई में होता है, लेकिन जिस समय उनको फीस की जरूरत रहती है, जिस समय उनको आवश्यकता रहता है धन का, उस समय वो धन मिल नहीं पाता और उसके कारण से कई ऐसे बच्चे हैं हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के जो पढ़ाई छोड़ देते हैं उसके अभाव में। तो उसके खाते में सीधा पैसा आएगा। पहले राज्य सरकार को केंद्र राशि भेज देती थी, पर राज्य सरकार को जून में राशि मिलता था और वो बच्चों के खाते में अप्रैल में डिलीवर करते थे, वो उनके खाते में भेजते थे। तो इस इतने गेप के बाद, पैसा मिलने के बाद भी उन तक नहीं पहुंच पाना, ये भी एक कठिनाई होती थी। तो केंद्र की मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे बच्चों के लिए जिसको धन के अभाव में वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके लिए जून जुलाई में वो एडमिशन जैसे ही होगा और उनके खाते में वो राशि उनके डिलीवर हो जाएगा और वो अपनी आवश्यकता के अनुसार पढ़ाई में, चाहे फीस के लिए हो, चाहे कापी बुक वगैरह के लिए हो, ये सारी चीजें की सुविधाएं उनको मिल जाएगी। और इसके साथ ही ये निर्णय जिस तरह से ये 5 वर्षों में करोड़ों हमारे विद्यार्थियों के बीच जाएगा, ये स्नातकोत्तर के भी विद्यार्थियों के लिए मिलेगा, मैट्रिकुलेशन के लिए विद्यार्थियों को भी मिलेगा। ऐसे सभी तरह से जिसको छात्रवृत्ति से जोड़ा जाता है अनुसूचित जाति वर्ग के, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मिलेगा। अपने देश में पहली बार जो गरीब बच्चे हैं, अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, पढ़ना सब चाहते हैं लेकिन गरीबी के कारण, धन के अभाव के कारण आगे पढ़ नहीं पाते। और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट मानना है, आत्मनिर्भर भारत में साक्षर भारत हो, सभी बच्चे शिक्षित हो, तभी जाकर ये आत्मनिर्भर भारत जो है इसका सपना हमारा पूरा होगा। हर वर्ग के लोगों की उसके अंदर में भागीदारी हो। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक फैसला लिया कि जो मैट्रिक के बाद में जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं उनके लिए आर्थिक व्यवस्था की जाए और उसके लिए लगभग 35,534 करोड़ रुपए का आने वाले 5 साल के लिए व्यवस्था की। ये राशि केंद्र की 60% है, 40% राशि जो है वो राज्य सरकार को उसके अंदर में खर्च करना है। और ये केवल फैसला जो है कि उनके लिए धन का प्रावधान किया गया, लेकिन कई बार जो लोगों के अंदर में एक शंका रहती है कि केंद्र ने पैसे का प्रावधान तो किया लेकिन उस छात्र को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सीधा जो है डीबीटी
मोड के अंतर्गत उस छात्र के जो उसका रजिस्ट्रेशन होगा सीधा वो पैसा उसके खाते के अंदर में जाएगा। साथ साथ देश के अंदर में यह देखा गया कि लगभग 1,36,00,000 अनुसूचित जाति के हमारे छोटे भाई बहन बेटे बेटियां 10वीं के बाद में पढ़ाई छोड़ देते हैं, आगे नहीं पढ़ पाते। उनके लिए भी ये उत्तरोत्तर जो व्यवस्था की गई है उसमें भी उनको